जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है भक्तामर और कल्याण मंदिर स्तोत्र। अरहत वंदना लोगस उसी की तरह ये भी है। भाषा की ही प्रॉब्लम, भाषा समझ में नहीं आती। सिर्फ हम बार बार सुनते रहते हैं भक्तामर को, अच्छी राग में भी गा लेते हैं, सुनते रहते हैं बार बार, तो हम याद भी कर लेते हैं पूरे भक्तामर को, पूरे कल्याण मंदिर को अच्छी तरह से याद भी कर लेते हैं, बोल भी देते हैं, रोज डेली बोल देते हैं। आप सोचिए, अपने आप को पूछिए, अपने आप का आंकलन कीजिए कि आपको भक्तामर बोलते हुए, कल्याण मंदिर स्तोत्र बोलते हुए कितना समय हो गया। जो उसके अंदर अलग अलग श्लोकों के जो अर्थ है और जो जो उसकी निष्पत्ति होनी चाहिए, वो आपके जीवन में प्रकट हुई क्या? अपने आप को पूछिए। हुई, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुई, ये 99% लोगों की यही बात होगी जो अभी मैं कह रहा हूं। नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसे हम अर्थ सहित, भाव से, दिल से नहीं बोल पा रहे हैं, भक्ति दिल से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके अर्थ हमें समझ में नहीं आते। अर्थ सहित भी होता है वो, लेकिन करवाए कौन? ये हमारे सारे चारित्रात्माओं को इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। एक श्लोक बोलें, उसका अर्थ समझाएं। दूसरा श्लोक बोले, उसका अर्थ समझाएं अच्छी तरह से। और ऐसा तब तक करते रहें जब तक एक एक शब्द के सारे अर्थ, सारे शब्दों के समझ में न आ जाए पब्लिक के। तो बार बार इसी कंडीशन में उनसे बुलवाते रहें, तो हिंदी तो उनके अच्छी तरह से समझ में आती है। अरे ये जो समझ में नहीं आती प्राकृत या संस्कृत, उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से बार बार सुनकर कंठस्थ कर लिया है। तो हिंदी को तो उनको कंठस्थ करने में कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा? इस बात को सोचना और समझना चाहिए। और फिर जिस जिस श्लोक में का जो जो अर्थ है अच्छी तरह से समझकर करेंगे, भाव सहित करेंगे। भाव के बिना की क्रिया तो सिर्फ यंत्रवत है। आप खुद बोलते हैं और आपके भाव प्रकट नहीं हो रहे, जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप आपके भाव प्रकट नहीं हो रहे, अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। उसका रीजन कि आपको उसका अर्थ नहीं आता है, इसलिए भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहे। और भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो क्रिया तो यंत्रवत ही हुई। टेप रिकॉर्ड बोले, रेडियो बोले, यंत्र है, बोल रहा है, वो भी
उसके अंदर भाव है ही नहीं, तो आप में और उनमें क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है, आप भी यंत्रवती ही है। आप सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जिनको अच्छी तरह से आता है। अपवाद हर जगह है, कोई अपने आप पर न लेवे। तो जब तक भाव उत्पन्न नहीं होंगे तब तक निष्पत्ति उसकी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। सिर्फ समय बेकार में नष्ट हो रहा है। अब बताया जाता है कि ये स्तोत्र बोलने से, ये श्लोक बोलने से, भक्तामर हो, कल्याण मंदिर हो या और कोई भी स्तोत्र हो, उसके श्लोक हो, ये बोलने से ये बोलने से ये होगा, ये बोलने से ये होगा, ये बोलने से ये होगा। आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, आपने ये सब सुनकर समझकर उसकी मालाएं भी फेरी होगी, विधि सहित सब कुछ किया होगा, बार बार किया होगा, एक बार नहीं हुआ तो 5 बार किया होगा, 10 बार किया होगा। जो कुछ बताया जा रहा वो सब आपके जीवन में प्रकट हुआ क्या? हुआ क्या आपके जीवन में वैसा? तो आप सब से मैं कहना चाह रहा हूं, आप सबकी दिल की बात कहना चाह रहा हूं, 95% लोगों के जीवन में जो वो खुद चाहते हैं वैसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन तो है कि शब्द समझ में नहीं आते हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। और इससे बड़ा रीजन यह है कि आप जैसे कहते हैं, हमारे सारे चारित्र आत्माएं समझाते हैं कि भाई ये श्लोक बोलो ये होगा, ये श्लोक बोलने से ये होगा, ये श्लोक बोलने से ये होगा। तो जिसको मतलब जितने रोग उतनी दवा, जितने दुख उतने अलग अलग तरह के श्लोक, स्तोत्र, मंत्र वगैरह सब कुछ होते हैं। वो गुरुदेव के चारित्र आत्माओं के कहने से वो व्यक्ति करता रहता है, लेकिन निष्पत्ति नहीं होती, उसका परिणाम नहीं आता, उसका रिजल्ट नहीं आता। सबकी बात में नहीं कर रहा, अमुक का आता भी होगा 1-2% लोगों के जीवन में। तो 1-2% लोगों के जीवन में आता है परिवर्तन, इसका मतलब ये हुआ कि उसका असर तो होता है, सबके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, ये सिद्धांत है। यदि 1-2%, 5% के जीवन में भी उन सब में जो लिखा है, जिसके लिए वो कर रहे हैं, जिसको मिटाने के लिए कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए कर रहे हैं, उनका कुछ भी हुआ है, तो इसका मतलब, इसका सिद्धांत, इसका लॉजिक ये हुआ कि दूसरे के जीवन में भी ये परिवर्तन होना चाहिए। तो फिर दूसरे के जीवन में वो परिवर्तन क्यों नहीं होता? वो भी कर रहे हैं, क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीजन समझा क्या आपने? कभी सोचा क्या? ये सब साधु साध्वियों को लगभग पता है, उन्हें अच्छी तरह से बताना चाहिए कि आप के कर्मों का, पुण्याई का उदय है, और एक एविडेंस इस मंत्र की, इस स्तोत्र के श्लोक की कमी है, वो जरूरत है उसमें, और पुण्य का उदय है, तो ही पूरा होगा। किसी को एक बार विधि सहित जो भी बताया वो करने से उसका काम हो जाता है, 1-2% को, 5% को, और 95% को वो एक बार नहीं, 1-2 बार नहीं, 100 बार भी करे ना, 500 बार भी बोले ना उस श्लोक को, 500 बार विधि सहित करे, या 1000 बार भी कर ले, तो भी नहीं होता है। क्यों? कि उसके पाप का उदय है, कुछ नहीं हो सकता उससे, कितनी भी बार बोलो।
कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात हमारे मैक्सिमम चारित्रात्माओं को अच्छी तरह से पता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार है, उन सबको पता है। कोई भी सहयोग बाहरी कब काम करेगा? जब हमारी पुण्य प्रबल होगी। श्लोक, स्तोत्र, मंत्र, देवी देवता या और कोई भी पॉजिटिव सहयोग कब मिलेगा? कि हमारी पुण्य प्रबल होगी, तभी मिलेगा। फिर आप कितनी भी लेफ्ट राइट कर लो, कितना भी जाप कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी माला गिन लो, कितने भी मंत्र के विधियां कर लो, कितने भी देवी देवताओं के चले जाओ आओ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। जब तक पाप का उदय है तब तक आपको पॉजिटिव सहयोग नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। और 1% में यदि आपको सहयोग मिलता भी है तो पूर्व भव की कोई लिंक होगी तो ही वह 1% में सहयोग मिलेगा और वैसा सहयोग बैठेगा और आपका काम होगा, वरना वो भी नहीं होगा। यानी कि जो पूर्व भव से हम कर्म लेकर आए हैं उसे हमें भुगतना ही होगा, कोई रास्ता नहीं उसका। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अरहत वंदना करें, लोगस्य बोले, कल्याण मंदिर बोले, पक्तामर स्तोत्र बोले, नमोत्थानम बोले, उन सब के अर्थ को समझकर नहीं बोले, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यंत्रवत ही हम कर रहे, सिर्फ रट्टा ही लगा रहे और कुछ नहीं है। क्यों हम समय खराब करें? हम राइट बिलीफ में आए, रॉन्ग बिलीफ्स को हटाएं, सही समझ को क्रिएट करें, हमारे जीवन में सुख शांति ही होगी। 100% होगी, किसी भी परिस्थिति में होगी। सिर्फ राइट बिलीफ सेट करने की जरूरत है। राइट बिलीफ से सुख ही सुख, रॉन्ग बिलीफ से दुख ही दुख। सही समझ से सुख ही सुख और गलत समझ से दुख ही दुख। एक समझ ही है सही, जिसका परिणाम हमारे जीवन में आ जाएगा, आचरण में आ जाएगी वह सही समझ, तो ऑटोमेटिक सुख ही सुख है चारों बाजू, कहीं दुख है ही नहीं। रियल में दुख नहीं है, सिर्फ समझ की ही कमी है और कुछ नहीं। तो अब आप जाग गए हैं अच्छी तरह से, वापिस निंद्रा में न जाएं, भाव निंद्रा में न जाएं, जागृत रहें और इस परिवर्तन और बदलाव के सहयोगी बने। परिवर्तन और बदलाव लाएं, भाव सहित सारी क्रिया करें। सिर्फ बोलते ही रहे, रट्टे लगाते रहे, यंत्रवत बोलते ही रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ भी विराधना मेरे से हुई हो, कुछ भी अवर्णवाद हो गया हो, तो चतुर्वेद धर्म संघ से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मुझे आप क्षमा करें, मगर रियलिटी तो है। आप सबके अनुसार रियलिटी अलग हो सकती है, आप अपने अनुसार आप सब सही है। मैं मेरे अनुसार मेरी जो बात है मैंने रखी और रियल बात रखी, निश्चय नय की दृष्टि से बात रखी। उसको समझकर हम आगे बढ़े, हम हमारी आत्म कल्याण में खूब प्रगति करें।
समय को सार्थक बनाएं, समय का सार निकालें, समय को असार न जाने दें। इसी भावना के साथ ओम अरहम, जय जिनेंद्र शाह। इस वीडियो को लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं।